जय श्री राधा कृष्ण श्रोताओं। सातवां अध्याय। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम से है। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7। विज्ञान सहित तत्वज्ञान। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयाः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझसे अनन्य भाव से मन को स्थिर करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तो तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्त रूपी सिद्धि की इच्छा करता है। इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित माना जाता है। भूमिरापो नलो वायुः कम्मलो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येवं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अपरेयमिति स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाविव। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। प्रकृति में भगवान का प्रसार। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपंचास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्
बुद्धिर्बुद्धिमतात्मस्मि तेजस्तेजस्विनामहत्। हे प्रथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूँ। न चैव सात्विका भावा राजसास्तास मसांचये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तुम मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण और अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। भक्त और अभक्त का निरूपण। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। प्रकृति के इन तीन गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाता है वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भवमाश्रिताः। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है।